बालक समाप्त हो जाए। अंदर घुस गई, बालक को गोद में लिया और दुग्ध पान कराने लग गई। जब दुग्ध पान कराने लग गई तो मेरे गोविंद ने नृत्य बंद कर दिया। आया माखन मिश्री खाने के लिए और सबसे पहले मुझे ये झेर पिलाने के लिए आना, इसलिए मेरे प्रभु ने नृत्य बंद कर दिया। तीसरा भाव बताया है कि नैनों से नैन मिलती है ना तो क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। अगर मेरी नैन पूतना से मिल गई तो मैं इसको मार नहीं सकता, क्योंकि प्यार में मैं किसी को मार नहीं सकता और प्यार में कोई घात भी बहुत कम होता है। वैसे तो ज्यादा प्यार में ही होता है, लेकिन प्रेमी व्यक्ति बहुत कम सोचेगा अपने किसी बालक को या किसी को मारने के लिए। जैसे ही पूतना ने और लाला को गोद में जहर पिलाने की चेष्टा की, माने स्तनों से लगाया, दूध पीने लगे मेरे गोविंद ने ध्यान किया और किसका, शंकर जी का, कि आकर प्रभु आप ही इस जहर को पान करिए। ये भी भाव बताया गया है। जैसे ही ध्यान किया धीरे धीरे पीने लगे। जब पी रही थी हवा में ऊपर ले गया, मेरे भगवान ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका भी उद्धार किया। ये दोनों राक्षस कंस के द्वारा प्रसिद्ध भेजे गए। मेरे शंकर राम जन्म में भी दर्शन करने के लिए आए और कृष्ण जन्म में भी दर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं आने के। कल मैंने आपको बताया ना कि राम कथा 9 दिन में ही हो पाएगी भैया, क्योंकि 9 दिन तो बहुत है और मुझे बहुत जल्दी में अपनी राम कथा पूरी करनी पड़ी। वो लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ का मनुष्य उस चीज को ग्रहण करने में बड़ी शर्म आती है। अरे माला झोली लेकर हम परिक्रमा देंगे और किसी कोई दिखाई पड़ गया ना, कोई जान पहचान वाला, तो घर जाके कह देगा वो तो बाबा जी हो गया है, गोवर्धन में घूम रहा है, कह देगा कि शकुच लगती है। माला झोली लेकर जाने में शकुच लगती है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए विदेशी नंगे पैर लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जा रहे हैं उसको मुक्ति कहे गोपाल शो, मेरी मुक्ति बताए, रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। पहले हमारा क्या परिवेश था, क्या वेश था, क्या उद्देश्य था। हमारे यहाँ के वेश, परिवेश, उद्देश्य अलग थे। हमारे यहाँ समस्त नाते हैं, भाई बहन का नाता है, चाचा ताऊ का नाता है, पिता पुत्र का नाता है, माता बेटा का नाता है, पति पत्नी के नाते हैं। लेकिन विदेश में कोई नाते नहीं, कोई पहनाव नहीं, कोई उड़ाव नहीं। जो भी रिश्ते नाते हमारे यहाँ चलते हैं, जो राम के अनुकरण को करे। धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, माँ बाप का बच्चों से सम्मान चोरी हो गया। देखिए
सम्मान मान ये सब कहने से नहीं मिलता, हम लोगों को करना पड़ेगा। हमको समझाना पड़ेगा। और यहाँ तक है कि मैं पहले भी दिन बताया, दूसरे दिन बताया, आज वही प्रश्न फिर आपको प्रसंग बता रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें अपने बेटे को, अपनी पुत्री को निश्चित बढ़िया संगति और बढ़िया व्यवहार, बढ़िया व्यवस्था और समझाना ये सब होना चाहिए, क्योंकि पहली गुरु माँ होती है। देखिए एक तोता था, ध्यान देने की बात है। और जो तोता था वो एक जगह निवास करता था। कुछ संतों की मंडली माने एक संत भगवान कहने लगे चलो जंगल में भगवान का भजन करेंगे। और वो संत भगवान भजन करने के लिए जा रहे थे। जब भजन करने जा रहे थे तो तोता ने जोर से चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। वहां एक डाकुओं का अड्डा था, ध्यान देने की बात है। और डाकुओं का जो अड्डा था, डाकुओं को मालूम पड़ गई कि कोई शिकार आ गई। आकर संत भगवान को पकड़ लिया डाकुओं ने, और समस्त जो भी झोला झंडी जो भी थे, डंडी वंडी जो भी था, सब छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद और संत भगवान आगे बढ़े, बोले चलो भैया कहीं गांव में ही चले। तो गांव में जब पहुंचे तो कोई महात्मा धर्मात्मा सब तरह के होते हैं। किसी धर्मात्मा ने बाबा को कपड़े दिलवा दिए, झोली दिलवा दी, दंड दिलवा दिया, माने पूरा सामान दिलवा दिया, कमंडल दिलवा दिया। और महात्मा जी कहने लगे भैया मैं तो तपस्या करने के लिए गया, लेकिन मुझे भी लूटने वाले मिले। इस दिशा में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। महात्मा जी दूसरी दिशा में चलने लगे। जब दूसरी दिशा में चलने लगे तो वहां भी एक तोता रहता था। और वो तोता बोलने लग गया, जैसे ही बोला तोता तो एक वहां बहुत बड़ा आश्रम था संतों का। उन महात्मा जी को वो संतों ने आतिथ्य किया, माने अतिथि सत्कार किया। सत्कार करने के बाद में और उस महात्मा को अपने आश्रम में ले गए, सेवा पूजा की। सेवा पूजा करने के बाद में और कहा, विदाई की महात्मा जी की। तो महात्मा जी कहने लगे भैया तुम रास्ता से इतनी दूर रह रही हो, आपको मालूम कैसे लगा? महात्माओं से प्रश्न कर दिया। वो महात्माओं के जो महामंडलेश्वर थे वो कहने लगे महाराज जी हमने एक तोता पाल रखा है, और वो तोता आवाज दे देता है, और जो भी अतिथि आता है हम उसको अपने आश्रम में ले आते हैं, प्रेम से भोजन कराते हैं, विदा करते हैं और यहाँ से फिर जाने देते हैं। तो वो जो महात्मा जी थे वो कहने लगे तो भैया उस तोता से मुझे मिला दो। वो कौन सा तोता है? जैसे ही उस तोता को मिलाया, मिलाने के बाद में तोता से कहा भैया अरे तू वही तोता तो नहीं है, मुझे तुझने लौटवा दिया था। बोले महाराज जब मेरी दुष्टों की संगति थी अब मेरी संतों की संगति है, इसलिए मैं सुधर गया हूं प्रभु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्टों की संगति में रहने पर सुधर नहीं सकता, संतों की संगति में रहने से सुधर सकता है। और यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में, वेदों में, और हम भी कहते हैं इस बात को कि अगर दुष्ट दुराचारी और पापाचारी से आपने स्पर्श भी कर लिया तो उसके समस्त अवगुण आपके अंदर आ जाए। श्रवण कुमार की आपने कथा श्रवण की होगी। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे तो भूमि का प्रभाव होता है, जमीन का भी प्रभाव होता है। ऐसी जमीन पे लेकर पहुंच गए, दोनों अंधी अंधा छोड़ दिए। बोले हम तुम्हारा कोई मैंने आपको अपनी सेवा नहीं दे सकते। माता पिता से कह दिया, बोले बेटा
इस जंगल में, घनघोर जंगल में हमको कहाँ छोड़ रही हो? हमें कहीं ऐसी जगह छोड़ो जहां हमारा कुछ जीवन व्यापन हो जाए। हम तो ऐसे जा नहीं सकते, प्राण त्याग नहीं सकते। तो जब उस पृथ्वी से, मतलब उस जमीन से श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर गए, तो आगे श्रवण कुमार की बुद्धि सुधर गई। कहने लगी मैं माता पिता को कहाँ छोड़ूंगा। भूमि का भी प्रभाव होता है। हर भूमि पे यज्ञ जप तप ये सब नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति के घर में जप तप यज्ञ नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति को कोई भी मन सद्बुद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए ध्यान देने की बात है कि बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा माता हमारी ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि